हेलो डियर लर्नर्स, मैं अमित आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने देखा था सेल्फ इंडक्शन का कंसेप्ट। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? किसी भी कॉइल में अगर करंट का जो फ्लो है वो चेंज होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसमें होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक है वो क्या होगा, चेंज होगा। और उसी चेंज की वजह से उस कॉइल में खुद एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और वो क्या करने लगता है, उस बढ़ते हुए करंट को अपोज करता है या घटते हुए करंट को अपोज करता है। मतलब कि खुद के करंट की वजह से, चेंज होने की वजह से अपने ही कॉइल में एक ईएमएफ बन जाना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम देखना कैसे बना रहे हैं। इसको बोल रहे हैं कॉइल नंबर 1। इसके जस्ट बगल में एक दूसरा कॉइल रखा हुआ है, उसमें सप्लाई नहीं दिया जा रहा। ठीक है, टर्निंग देख रहे हो ना कैसे किए हैं? ये वाला टर्निंग कैसे, ऊपर से देखोगे तो ठीक है ऐसा है, फिर ये जो डॉट मार्क से बना है बैक में पीछे गया, फिर ये ऐसे फ्रंट में आया। ठीक है, इसके बगल में एक कॉइल रख रहे हैं, अभी इसको नहीं लिखते। इसमें भी कुछ ऐसा टर्निंग है। और इसमें सप्लाई नहीं दे रखे हैं, इसमें करंट बनता है या नहीं बनता है इसको चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे? गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ रख दिए हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, दो कॉइल अगल बगल में रखा हुआ है, सराउंडिंग में रखा हुआ है, इसमें हम सप्लाई दे रहे हैं, स्विच को ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो बताओ स्विच को जैसे ही ऑन करोगे क्या होगा? करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। करंट का फ्लो मान ले रहे इस डायरेक्शन में स्टार्ट हो। ठीक है, कॉइल को कैसा माने, ऐसा है ना? तो बताओ इसमें करंट कैसा फ्लो होगा? ऐसा आएगा इस डायरेक्शन में, ऐसा घूम करके फिर बैक जाएगा, यानी इस डायरेक्शन में फ्लो होता हुआ दिखेगा और ये घूम करके वापस आएगा और ये सर्किट कंप्लीट कर लिया। समझ गए? ये कॉइल था, सोलेनॉइड है। ठीक है, कॉइल है। तो बताओ इसमें क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। कैसे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन? करंट किधर घूम रहा, ऐसा है ना, इस डायरेक्शन में ना करंट, तो थंब किधर आएगा? डाउनवर्ड। ठीक है, जो चीज़ तुम लोगों को कल दिखाना चाहिए था। ठीक है, देखो तो डाउनवर्ड आया, तो बताओ नॉर्थ पोल किधर बनेगा? इस अगर करंट ऐसा है तो डाउनवर्ड बन रहा, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर से ओरिजिनेट होगा, तो उधर क्या होगा? टर्मिनेट करेगा, एंड करेगा। तो ये जो एंड है ये कैसा बन जाएगा? नॉर्थ पोल की जैसा बन जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा? ओरिजिनेट हो रहा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा होगा? ऐसा आ रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये कौन सा पोल बन गया? नॉर्थ पोल। और ये कौन सा पोल बन गया? साउथ पोल। समझ में आया? नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक है, अब बताओ क्या ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही होता है क्या कि ऐसा घूम करके ऐसा होगा? पूरा क्लोज होता है ना वो लूप, तो क्लोज होता है। तो इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ ऐसा नहीं होगा, इससे भी लिंक होगा। होगा उसमें भी तो जा रहा, क्रॉस कर रहा होगा ऐसा। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें सप्लाई दिए तो उस सप्लाई की वजह से करंट फ्लो हुआ, कॉइल में करंट फ्लो हुआ तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बना। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या इसी में लिंक हुआ है क्या? खुद में भी लिंक हो रहा और अपने बगल में जो कॉइल रखा हुआ उसमें भी लिंक कर दिया। तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और एक कॉइल का जो एरिया उसको क्रॉस कर रहा है। तो हम बोल दिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स है यहाँ पे। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। क्या करंट चेंज हो रहा है क्या? इसको बोल रहे हैं कॉइल 1।
और इसको बोल रहे हैं कॉइल 2। तो कॉइल 1 में जो करंट है वो I1 मान ले रहे, ठीक है। कॉइल 1 में जो करंट है वो I1 मान ले रहे। तो करंट की फ्लो होने की वजह से इसका जो फील्ड बना वो क्रॉस कर रहा है कॉइल नंबर 2 को, तो इसमें फ्लक्स बन गया। ईएमएफ इंड्यूस होगा अभी क्या? ईएमएफ कब इंड्यूस होगा? जब उससे फ्लक्स चेंज होगा। तो उससे फ्लक्स चेंज कब होगा? जब करंट इसमें चेंज होगा, क्योंकि करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज होगा, स्ट्रेंथ चेंज होगा तो इससे लिंक होने वाला फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो जाएगा तो इसमें भी क्या होगा? करंट बनेगा। तो इसको लिखते हैं, अगर सप्लाई करंट इंक्रीज हुआ, इफ सप्लाई करंट इंक्रीजेस, अगर सप्लाई करंट इंक्रीज करता है तो बताओ अगर सप्लाई करंट इंक्रीज करेगा इस डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है इसमें ऊपर है ना, तो वो क्या होगा? ऊपर की तरफ इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसमें एक खुद एक करंट बन जाएगा जो क्या हो रहा होगा? इस बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बढ़ रहा है? अपवर्ड। तो थंब किधर कर लो? डाउनवर्ड। तो करंट किधर बना? इसमें, इस डायरेक्शन बन जाएगा, क्योंकि इसमें करंट मैग्नेटिक फील्ड जो है ऊपर की तरफ बन रहा। तो इसमें बनने वाला, इसमें इंड्यूस होने वाला करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा ताकि इस कॉइल से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या करे? इसको अपोज करने लगे। तो अभी तो बन रहा मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगा डाउनवर्ड। तो इसके लिए करंट कैसा फ्लो होगा? इस डायरेक्शन में। समझ में आया? इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो इस डायरेक्शन में करंट बना देते हैं इसमें, ठीक है। इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो ऐसा फ्लो करके ऐसा, और गैल्वेनोमीटर में क्या शो कर देगा? डिफ्लेक्शन शो कर देगा। तो बताओ उस कॉइल में क्या आ गया? करंट आ गया ना। तो इस करंट को क्या नाम दे दें? दूसरे नंबर कॉइल में आया I2। अच्छा, इस कॉइल में जो फ्लक्स लिंक है उसको क्या बोलेंगे? फ्लक्स को किससे लिखते हैं? फाई से। तो φ1 बोले या φ2 बोले? φ2, क्योंकि इस कॉइल से लिंक है ना। फ्लक्स कहाँ पे लिंक हो रहा है? इस कॉइल में। तो इसको क्या लिखेंगे? φ2। तो फ्लक्स जो लिंक हो रहा है इसमें, वो फ्लक्स जो लिंक हो रहा है इसमें, तो फ्लक्स किसके वजह से लिंक हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है यहाँ पे? ये वाला करंट बना रहा है ना, ठीक है। तो समझ गए कंसेप्ट ना, कि किसी एक कॉइल की वजह से उसके सराउंडिंग में रखा हुआ कॉइल में कुछ ऐसा कुछ चेंजिंग आए फर्स्ट वाले कॉइल में कि करंट का चेंज हो जाए, करंट का स्ट्रेंथ चेंज होने लगे, तो उससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो बगल वाले कॉइल में लिंक है वो चेंज होगा। उसके चेंज होने से क्या? वो फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज हो गया तो इसमें एक करंट बन गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। बनाओ डायग्राम। पहले डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन लिखो। हाँ, मूव करने से भी होगा। इसको ऊपर जो मूव करोगे तब भी होगा, दूर ले जाओगे तब भी होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ कम ज़्यादा होगा, ठीक है। लिख लो जल्दी से। म्यूचुअल इंडक्शन डेफिनेशन लिखो। इट इज द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ induced EMF in a coil as a result of change in current, as a result of change in current in the neighboring coil, neighboring, NEIGHBOURING, neighboring, NEIGHBOURING, in the neighboring coil। समझ गया क्या मीनिंग है? ये एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है एक कॉइल में। क्यों इंड्यूस होता है? क्योंकि उसके बगल में जो कॉइल है उसमें करंट चेंज होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। बनाओ डायग्राम जल्दी से। मैग्नेटिक फ्लक्स linked with coil 2। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल 2, सो क्या लिखोगे बताओ? φ2 लिख रहे हैं, देख लो ध्यान से। मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल 2 में लिंक है उसको क्या बोलेंगे नाम? φ2। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा? लास्ट क्लास में लिखवाए थे फ्लक्स डिपेंड करता है करंट पे। तो यहाँ कौन सा फ्लक्स है? φ2। तो कौन से करंट पे डिपेंड कर रहा है ये? I1 पे।
ये चीज ध्यान रखना था। समझ में आया? फाई टू डिपेंड किया आई वन पे, तो फाई टू लास्ट क्लास का कंसेप्ट देखते जाओ ना कॉपी में। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तो वहां क्या आया था? एल आया था, तो फाई इज इक्वल टू एल आई आया था, और सेल्फ इंडक्शन था, तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन है तो एम आई वन आएगा। समझ में आया? फाई टू इज इक्वल टू एम आई वन। मतलब अगर किसी दूसरे कॉइल में फ्लक्स लिंकेज है तो करंट चेंज कहाँ हो रहा होगा? पहले वाले कॉइल में। अगर वो होता उसमें फ्लक्स, उसमें करंट देते तो इसमें फ्लक्स चेंज होता। ठीक है, तो ये हो गया। तो एम क्या हो गया? तो याद रखना इसमें फाई टू इज इक्वल टू क्या होता है? एम आर। एम क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल्स, दोनों कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, और इसको एक नाम से जाना जाता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन लिख लो।